राजातालाब पुलिस में चोरी के मुकदमा में वांछित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से 2 क्विंटल 17 किलो तार व घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जाइलो कार 3 पहिया लोडर ऑटो वाहन को बरामद किया गया है। सीपी सर के निर्देशन में आज थाना राजातालाब की पुलिस ने बिजली की जो तार है उनकी चोरी के विभिन्न मुकदमों में लगभग जितने भी सारे मुकदमे थे उनमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति करते थे कि एक लाइनमैन से संपर्क बनाकर रखते थे और जो कृषि फीडर लाइन है उसके बारे में जानकारी लेते थे और रात में ही बिजली के पोल पर चढ़कर तारों की चोरी करते थे। और इनके विरुद्ध है विभिन्न थानों में विभिन्न मुकदमे दर्ज हुए। क्या बरामद हुए इनके पास? इनके पास से लगभग 2 क्विंटल और 17 किलो तार हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित जो लागत है वो लगभग 60,000 रुपये है। और जो घटना में प्रयुक्त इंजन गाड़ियां उपयोग में करते हैं, स्कॉर्पियो एक गाड़ी है, एक जाइलो कार है और एक 3 पहिया लोडर ऑटो वाहन, उनको भी गिरफ्तार बरामद किया है। अभी लाइनमैन का पूरा नाम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बाबा लाइनमैन के नाम से ये लोग उनको जानते हैं। और अभी लाइनमैन है जो वांछित चल रहा है। 5 व्यक्ति हमने अभी तक गिरफ्तार किए हैं पूरी घटना। आरोपी है सर, आरोपी के थाने के अंदर कई थाने में आरोपी जो मुकदमा है सर। टोटल 10 आरोपी अभी तक हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें 5 व्यक्ति गिरफ्तार हैं और 5 अभी भी वांछित हैं। इनमें से अधिकतर जो आरोपी हैं सारे थाना जनता के हैं और एक जो वांछित है लाइनमैन है वो थाना चोलापुर का बताया जा रहा है। मुकदमे सर कहाँ हाँ, इनमें अन्य थानों पर मुकदमे हैं। थाना राजातालाब पर इनके ऊपर 2 मुकदमे हैं चोरी के। इसके अलावा थाना मिर्जा मुराद में 1 मुकदमा है और थाना जनता में इनके ऊपर 2 मुकदमे हैं जो इन्होंने स्वीकार किए हैं और जो हमें भी बरामदगी में मिले हैं कि अभी इनके खिलाफ भी चोरी का मुकदमा लिखा गया है सर कई थानों में। जी, तो क्या इनके खिलाफ आगे और भी सख्त कार्रवाई का पूरा तरह से निर्देश दिए गए हैं। आगे इनके विरुद्ध HS गुंडा गैंगस्टर जैसी निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं उनके ऊपर की जाएंगी, ताकि सख्त से सख्त एक तरह का मैसेज दिया जा सके कि इस तरह के जो अपराध है वो आगे बिल्कुल भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं है। और जो कबाड़ी जी, इनके कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। जो आरोपी हैं उनमें से 2 कबाड़ी हैं वो हमने चिन्हित किए हैं और उनको भी वांछित बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमने जो टीम लगा रखी है वो उसमें तत्पर है कि सभी जो वांछित जो शेष बचे हुए व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? इनकी गिरफ्तारी रिंग रोड के पास से की गई है, राजातालाब के रिंग रोड अंडरपास से इनकी गिरफ्तारी की है आज। तारा नगर पालिका क्षेत्र में जनता अपनी समस्याओं को चिल्ला कर बता रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब सकरावल मदीना मस्जिद की समस्या इस बारिश में सारी हदें पार कर दी तो मदीना मस्जिद के लोग चेयरमैन से मिलकर अपनी समस्या जैसे ट्रांसफार्मर से अर्थिंग उतरना, नाली की सफाई न होना, रोड पर चलना, गिर जाना, अपने खुद के घर जाना हो तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता, इन सभी समस्याओं को जब बताया तो चेयरमैन सबाना नाज और उनके देवर पोली ने कहा कि उस रास्ते से हमारा आना जाना, बस उसी दिन से पोली ने रास्ते को बदल दिया। आपको बताते चले कि सभासद को जब समस्याएं बताई गई थी उन्होंने कहा कि शिकायती पत्र दो, उसके बाद भी समस्याओं में बदलाव नहीं हुआ। साथ ही सभासद पर सिर्फ कमीशन लेने की बात कही। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बताइए क्या मामला है? मामला ये है, देखिए यहाँ पे रास्ता यहाँ से कारपोरेशन बैंक तक देख लीजिए और यहाँ से मदीना मस्जिद तक देखिए, एकदम बिल्कुल निकलने लायक नहीं। ये लोग निकलते हैं नहा धो के नमाज पढ़ने के लिए तो ये नापाक हो जाते हैं, ये मस्जिद नहीं जा सकते। और सामने देख लीजिए मंदिर है, वो लोग भी नहीं वहाँ जा पाते और घर घर में पानी चला जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ वीडियो देखिए और सब लोग जमा है, देख लीजिए ये कैसे जाए अपने घर। ये देखिए आप, ईटा रखते हुए हैं बेचारे, निकलते हैं नापाक हो जाते। कल यहाँ पे एक औरत गिर गई, उसका हाथ पैर टूटने से बचा है। और ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे पावर उतरता है, भंगी से कहो, मेसर से कहो कि साफ करने के लिए तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सभासद के पास गए, सभासद से कहा तो वो कहते हैं एप्लीकेशन डालिए नगर पालिका। हम कहाँ जाएं यार, इसीलिए वोट दिए चेयरमैन साहबों को, कहाँ जाएं हम, कोई नहीं सुनने वाला है। और सभासद सिर्फ इसलिए बने हैं, वो सिर्फ कमीशन के लिए आवास पास करवा रहे हैं, बस यही एक काम, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। कितना नंबर वार्ड है? ये वार्ड नंबर 21 है। अशरफ लाल वाल हैं, अशरफ चचा, तो पिछले कई बार से? हाँ, वो 4 बार से हैं। उनसे जब कहते हैं तो ये कहते हैं
कि आप जाइए एप्लीकेशन डालिए वहाँ पे। कितना हम एप्लीकेशन, रोज एप्लीकेशन डालेंगे? ये वोट आपको दिया है, एप्लीकेशन हरदम बार बार जाएंगे सब लोग। नमाज पढ़ने में दिक्कत है, यहाँ पे नापाक हो जाते हैं लोग निकलते ही। तो चले आप वो एप्लीकेशन की बात की तो क्या आपने अवगत कराया नगर पालिका प्रशासन को? हाँ करवाया वहाँ एप्लीकेशन से। हाँ, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम दिए, उस दिन आए थे वो ठेकेदार लोग यहाँ पे, सिर्फ 10 बार तो नपा है, ये आते हैं वीडियोग्राफी करते हैं, नपवाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कोई काम नहीं। देख लीजिए सब कीज भरी हुई है, रोड तो जो तो टूटा हुआ है लेकिन सब कीज भरी हुई है। ये आप देखिए, हम लोग बताइए। हाँ, हम लोगों को अपने घर में जाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ देख लीजिए आप कितना खराब है, कीच है, यहाँ फिसल के गिर जाएंगे तो हमारे इनका हाथ पैर टूटेगा ना, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चेयरमैन ने रास्ता बदल दिया है। हाँ, इधर से चेयरमैन साहिबा ने रास्ता बदल दिया। पोली भाई आते थे वो भी नहीं आते, उनसे कहा गया वो भी रास्ता बदल दिए हैं। बताइए आप, हम लोग किसके पास जाएं? एसपी साहब के पास जाएं? जहाँ कहिए आप, कहीं सुनवाई हो नहीं रही है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, काम नहीं इस पे शुरू हुआ तो हम लोग नगर पालिका का घेराव करेंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे एप्लीकेशन लेके। हम लोग और जाएं कहाँ, किसके दरवाजे पे जाएं? जिसको वोट दिया उसके पास जाते हैं तो वो लोग खुद रास्ता बदल दिए हैं। बताइए। हाँ, हमारे ही वार्ड के चेयरमैन भी हैं, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह के हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ से लेके मदीना मस्जिद तक देख लीजिए, सब पानी भरा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने वार्ड का काम नहीं करा पा रही है तो वो शहर का विकास क्या हाँ, कहीं नहीं करवा पाएंगे वो। अभी तक हुआ क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ पूरे शहर के लोग नाली का पानी पिए हुए हैं। वहाँ काजी जी बताइए क्या नाम मोहम्मद फरदीन है, वार्ड नंबर 21, सकराल 25, मदीना मस्जिद। हम लोग काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि यहाँ 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद चेयरमैनी आई, चेयरमैनी के वक्त पोली भाई आए और हम लोगों से बहुत ही यकीन दिलाया कि आप लोग का ये हमारे मोहल्ले के एरिया है और ये रोड बहुत हम दिक्कत में हैं, आप लोग रहते हैं और हम भी आते जाते देखते हैं। उन्होंने कहा भरोसा रखिए, हमारे जीतने के बाद जब चेयरमैन साहबा जीत जाएंगी तो हम ये रोड बनवा देंगे, तत्काल बनवा देंगे, देर नहीं लगेगी। लेकिन जब हम लोगों ने उनको दिखाया तो उन्होंने आते रहे। एक मरतबा यहाँ पर आए, उनसे कहा गया कि इस रोड को देखिए आप। उन्होंने कहा मेरा इधर से आना जाना नहीं है। बड़े अफसोस की बात यह है कि इनके मोहल्ले का है और रास्ता बदल देने से क्या रोड बन जाएंगे? आप ये बताइए। अभी कल ही की बात है कि इधर से औरत जा रही थी, जाते जाते उसके बाद फिसलते बच गई। लेकिन कब तक बचेगी? जब रास्ते खराब हैं तो एक दिन गिर जाएंगे, बड़े हादसे हो जाएंगे और उन्हीं के मोहल्ले में हो जाएंगे। वो टांडव क्या जवाब देंगे? जब अपने एरिया की नहीं बनवा रही हैं तो कहाँ के बनवाएंगे? और हम लोग कोई ऑटो जो है, अगर कोई लेडीज यहाँ पर कहीं जाना चाहती हैं तो ऑटो लोग कारपोरेशन बैंक के पास ही उतार देते हैं, कहते हैं हम अंदर नहीं जा पाएंगे, हमारा ऑटो पलट सकता है। और ये दिक्कतें हैं। आप बताइए, सुबह बच्चे, अब स्कूल चालू हो गया है 1 जुलाई से, सुबह बच्चे जब निकलते हैं तो ये पूरा भरा रहता है। आधे घंटे के अंदर ये 2 फुट भर जाता है। और अब पहली जब बारिश हुई थी तो 3 फुट भर गए थे। आप मेरे अंदर जाइए, देख लीजिए, 4 फुट तक भर गए थे और अंदर चले गए थे। मैं ये नहीं कहता, और लोगों से पूछ लीजिए, मेरे अलावा वो भर गए थे जी। और उसके बाद सफाई कर्मी आता है, सफाई कर्मी से कहा जाता है कि आप इसे ख्याल से नाली साफ कर दीजिए। वो कहता है कि अभी कर देंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद सफाई कर्मी निकल जाता है। उसके बाद अर्थिंग का बहाना करके वहाँ सफाई नहीं करता। 2 दिन हो जाता है, सफाई नहीं करता। उसके बाद उससे मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें अर्थिंग आ रही है तो पन्नी मांगो, हम साफ कराए। मैंने खुद लाकर उसको पन्नी दिया, तब साफ किया। इतनी लापरवाही है। उनके मोहल्ले की बात है, उनको आना चाहिए और हमारे दर्द को समझना चाहिए कि क्या परेशानी है। ऐसा नहीं है। अभी हम आपसे कह रहे हैं, आप आए हमारे यहाँ में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी दिनों से परेशान है, आज आप आए और आप लोग मिलकर आए। सबसे बड़ी परेशानी हमारे पास यही है कि रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, भर जाता है। एक बार और बता रहा हूँ, अभी हम आपसे कह रहे हैं और ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उसका मैसेज उल्टा लेके चले जाएंगे। पूर्वांचल में वार पिंड के पार में फिर से होने लगा रेती का अवैध डंप। प्रशासन बेखबर। मुरम की भी धड़ल्ले से हो रही है जेसीबी द्वारा खुदाई। तुमसर तहसील के सिहोरा अंचल में 28 जून को ग्रामवासियों
बहालगांव फाटे पर रेती की आवाजाही को लेकर आंदोलन किया गया था। बावजूद इसके वारपिंड के पीर के शमशान घाट के निकट रेती का अवैध डंप फिर से दिखाई देने लगा, जिस पर संबंधित विभाग बेखबर नजर आ रहा है। सूत्रों से पता चला है कि रात के अंधेरों का फायदा उठाकर ट्रकों की लोडिंग करके बाहर ले जाया जाता है। उसी प्रकार सिहोरा के खेत खलियानों के भूस्वामी के खेतों से जेसीबी मशीनों द्वारा सरेआम मोरम का उत्खनन करके ट्रैक्टर द्वारा सरकारी तथा निजी कार्यों के लिए बिना रॉयल्टी से उत्खनन जोरों पर चलते दिखाई दे रहा, जिस पर अंकुश लगाने की मांग हो रही है, जिससे रास्ते की हालात को जर्जर होने से बचाया जा सकता है। छिंदवाड़ा जैन समाज ने मनाया डॉक्टर्स डे। शांतिनाथ भवन में किया गया डॉक्टर्स का अभिनंदन। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण देश में डॉक्टर्स डे मनाकर उनका अभिवादन और स्वागत किया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के शांतिनाथ भवन में सकल जैन समाज, तारड़ तरड़ समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा एवं पटवारी परिवार द्वारा सेवाभावी चिकित्सकों का सम्मान कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, तारड़ समाज के पूर्व अध्यक्ष शांत कुमार जैन, श्रीमंत संजीव जैन भोपाल, आशीष जैन विदिशा, पंडित अशोक शास्त्री राघवगढ़ सहित बड़ी संख्या में जनशासन सेवक उपस्थित रहे। सभी ने मानव सेवा के लिए समाज सेवी डॉक्टर विनय जैन, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर अपेक्षा जैन का अभिनंदन किया और इस वर्ष MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण कर चिकित्सक बनी डॉक्टर यासिका जैन, डॉक्टर अदिति चौधरी सहित तमाम चिकित्सकों को बधाई देकर डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी गई। सेवाएं प्रदान की और हम ऐसा ही समाज का स्नेह मिला तो निश्चित ही आगे भी निरंतर हम नितांत अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और आज के इस आपके स्नेह, आपके सम्मान के लिए मैं समस्त छिंदवाड़ा समाज और पटवारी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आपको मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के सकल जैन समाज, तारण तरन समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा की ओर से विश्व डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने छिंदवाड़ा के शांतिनाथ भवन में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे तमाम चिकित्सकों के साथ में डॉक्टर विनय जी, विकास जी, अपेक्षा जी का सम्मान किया और इसके साथ में डॉक्टर यासिका जैन, आदिति चौधरी सहित तमाम चिकित्सकों को सेवाओं के लिए नमन किया। मैं हमारे फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा की ओर से आपसे करबद्ध अपील करूंगा दोस्तों, डॉक्टर धरती के दूसरे भगवान होते हैं। कोविड काल में हमने उनकी सेवाओं को देखा। आज के पवित्र दिवस पर हम उनकी कुशल सेवाओं को नमन करते हैं और आप सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपनी समाज में और आपके देश प्रदेश में जहाँ भी हमारे चिकित्सक हैं उनके मंगलमय जीवन की कामना करें और उनके कार्य में उनका सहयोग करते हुए उनका अभिनंदन करें। मैं पुणे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा और सकल जैन समाज की ओर से तमाम चिकित्सकों को डॉक्टर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की।